गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं आपका अपना शिक्षक अनिल कुमार, पाठशाला निःशुल्क कोचिंग सेंटर समता बौद्ध विहार बेजारी सासनी से आपका हार्दिक हृदय से धन्यवाद इस्तकबाल करते हैं। आज हम आपको एक नया वीडियो लेकर आए हैं। राष्ट्रीय आयम छात्रवृत्ति योग्यता परीक्षा भूगोल के अंतर्गत हमारा सौरमंडल सोलर सिस्टम पर आधारित छोटे छोटे प्रश्नों का समूह, जिसमें बहुत सारे परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न और बहुत सारे आने वाले हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मेरी वीडियोज़ को अंत तक देखते हैं, क्योंकि मैं डेली हर वीडियो में लास्ट में सवाल पूछता हूं, तो या आप स्क्रॉल करके आगे पहुंच जाते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में दिया करें। हमें अच्छा लगता है और ये भी अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं सोलर सिस्टम पे। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? सौर मंडल। तो बच्चों, हमारे ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड है उसमें कई सोलर सिस्टम हैं, कई सूर्य हैं, कई आकाशगंगाएं हैं। तो प्रत्येक सूर्य का जो परिवार होता है, सौर से बना है सूर्य, और सूर्य के परिवार को भी बोलते हैं सोलर सिस्टम या सौर मंडल। तो सूर्य का जो मंडल है वही सौर मंडल कहलाता है। और हमारे सूर्य का जो मंडल है उसमें 8 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ग्रहों का समूह कहलाता है सौर मंडल। ठीक है, ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में। ठीक है, इनकी अलग अलग वलय बनी हुई हैं, स्पाइरली सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, कभी एक दूसरे से टकराते नहीं हैं और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और सूर्य किसका परिक्रमा करता है? सूर्य भी चक्कर लगाता है हमारी आकाशगंगा का। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला। सूर्य किस आकाशगंगा में स्थित है? तो दुग्ध मेखला। किसमें? दुग्ध मेखला, मिल्की वे। बहुत सारे अरबों करोड़ों तारों का समूह है मिल्की वे, जिसमें से एक तारा है चमचमाता हुआ सूर्य। सूर्य के तारामंडल में एक ही ग्रह ऐसा है अब तक ज्ञात जिस पर जीवन है, जो है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। जिसमें हम खड़े हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर खड़े होकर। मैं अनिल कुमार पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर खड़ा हूँ इस समय। और एशिया के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया के एक छोटे से देश जिसका नाम है भारत देश, हमारी भारत माता, उसका एक राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या में बहुत ज़्यादा आगे है, और उसका भी एक छोटा सा जिला यूपी का हाथरस, जो कि हींग उद्योग के लिए मशहूर है। उस हाथरस जिले के एक छोटे से तहसील सासनी, जो कि अमरूदों के लिए मशहूर है। आप कभी सासनी आए दूर से तो यहाँ के अमरूद खाइएगा, बड़ा टेस्टी हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। उस सासनी के एक छोटे से गाँव बेजारी में एक डिग्री कॉलेज है, अंजू प्रियंका डिग्री कॉलेज। हमारे फ्रंट पे ही सामने दीवार है उसकी, उसी के बगल में समता बौद्ध विहार है एक। ये बड़ा ही सुंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश है इसको सुंदर बनाने की, साफ स्वच्छ वातावरण। उस समता बौद्ध विहार के प्रांगण में मैं खड़े होकर आपको यह लेक्चर दे रहा हूँ सौरमंडल पर। ये मेरा भौगोलिक स्थिति है। जीपीएस आपने सुना है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है, जीपीएस सिस्टम सुना है? हर एक के फ़ोन में होता है, एंड्रॉयड फ़ोन में। और जीपीएस के द्वारा ही हम कौन इंसान कहाँ पे उसका पता लगा लेते हैं। आप जब कभी बाहर जाते हैं दिल्ली या कहीं बम्बई, तो हमें पता नहीं पता होता, लेकिन हम उसमें एड्रेस लोकेट करें जीपीएस में, तो हमें रास्ता बताता रहेगा कि यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, और हम पहुँच जाएंगे। तो ये मेरी पोजीशन थी जीपीएस लोकेशन की कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो हम वापस आते हैं। सौर मंडल का परिवार, सूर्य का परिवार कहलाता है सौर मंडल। क्या कहलाता है? सौर मंडल। क्या कहलाता है? सौर मंडल। सौर मंडल नहीं, सौर मंडल। सौर मंडल, ठीक है। और अंग्रेजी में सोलर सिस्टम। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं कुल? 8। कितने हैं? 8। हम कौन से ग्रह पे जीवन जी रहे हैं? पृथ्वी। तो बच्चों, पृथ्वी को जीवनदानी ग्रह भी कहते हैं। कैसे कहते हैं? जीवनदानी ग्रह। जीवनदानी ग्रह। और इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। कैसा? नीला ग्रह। नीला ग्रह का क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर पानी की जल की मात्रा ज़्यादा है। 5 बड़े बड़े महासागर हैं, जिसमें एक प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक महासागर। ये सभी महासागरों को जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो नीली नीली दिखाई देती है, इसको इसलिए नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। और जीवनदानी ग्रह क्यों कहते हैं?
अब इस लो, क्योंकि इस पे जीवन है। जीवन केवल मनुष्यों का ही है क्या जानवरों का भी है? हाँ, तो इस धरती पे मनुष्य प्राणी जगत जो है सभी जीवन जी रहे हैं और सभी सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधों से लेकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, और सबसे समझदार जो प्राणी है वो है मनुष्य, जिनमें हम भी आते हैं श्रेणी में, हम भी और तुम भी आते हैं। ठीक है, तो पहला ग्रह हो गया बुध। कौन सा? बुध। दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी और चौथा मंगल। ठीक है, अब ये आती है बीच में जो एक पेटी सी जो दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट या क्षुद्र ग्रह पेटी या एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, क्यूपर बेल्ट, क्षुद्र ग्रह पेटी या एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड्स माने ये नहीं, क्षुद्र ग्रह पेटी करेंगे, एस्टेरॉयड बेल्ट ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पेटी के राइट साइड में यानी लेफ्ट साइड में जो ग्रह पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं पार्थिव ग्रह। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। अब देखो, इसको ये नाम पृथ्वी से ही मिला है, पृथ्वी से बना पार्थिव, यानी पृथ्वी के जो परिवार में है, पृथ्वी का परिवार शुक्र बुध मंगल, ये इसका परिवार हो गया। पृथ्वी के आसपास के जो ग्रह हैं उन्हें कहते हैं पार्थिव ग्रह। क्या कहेंगे? पार्थिव ग्रह। इनको गर्म ग्रह भी कहते हैं। गर्म ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य के नजदीक है। सूर्य की ऊपर बेल्ट के इस साइड के जो ग्रह हैं वे सभी कहलाते हैं गर्म ग्रह। कैसे कहलाते हैं? क्योंकि सूर्य के नजदीक है। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक पूछा जाए तो कौन सा है? मंगल। कौन सा है? मंगल। कौन सा है? मंगल। तो ये जो ग्रह हैं चारों, इनके दो नाम हो गए, पार्थिव ग्रह, गर्म ग्रह और आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह मतलब जो अंदर की साइड में पाए जाते हैं, सूर्य के पास। यहाँ बोलो। तो सूर्य के सबसे करीब तो बुध है। तो बुध ही तो लिख रहा है सर, पर वो तो मंगल गए थे। नहीं, मैं पृथ्वी के बारे में पूछ रहा हूँ, आप कंफ्यूज होंगे सुनने में। ठीक है, हाँ। तो सूर्य के सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनके तीन नाम है, पार्थिव ग्रह, गर्म ग्रह और आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह कहते हैं क्यूपर बेल्ट के इस साइड में जो ग्रह पाए जाएंगे उन्हें कहेंगे आंतरिक ग्रह, इंटरनल प्लैनेट्स। ठीक है, अब क्यूपर बेल्ट के राइट साइड पे जो ग्रह पाए जाएंगे उनका नाम होता है ठंडे ग्रह। क्या कहते हैं? ठंडे ग्रह। ठंडे ग्रह क्यों कहेंगे? तो जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी उतनी ही गर्मी और टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ये कैसा है? सबसे बड़ा ग्रह। कैसा? बृहस्पति के बाद आता है शनि, जिसके चारों ओर मीथेन गैस के छल्ले पाए जाते हैं। किसके? हाँ, शनि ग्रह। उसके बाद आता अरुण और लास्ट में आता वरुण। और वरुण को कहते हैं सबसे ठंडा ग्रह, क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर है, काफी प्रकाश वर्ष दूर है। ये इसकी दूरी बहुत है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं कितनी दूरी है, लेकिन बहुत दूर है। तो आप समझ गए? क्यूपर बेल्ट के इस साइड के ग्रह कहलाते हैं ठंडे ग्रह और बाह्य ग्रह भी कहते हैं, और इनको जोवियन ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। इनके नाम याद रखिएगा, ठंडे ग्रह, जोवियन ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक है ना? अब पहले हम इसको पूरा समझ लेते हैं, फिर इस पे हम एमसीक्यू बनाएंगे छोटे छोटे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप लिखते जाइएगा। पहले इसको हम समझ लेते हैं क्लियर। हाँ बेटा, शनि ग्रह को क्या कहते हैं? शनि को शनि बोलते हैं। इसके चारों ओर जो रिंग्स होते हैं वो मीथेन गैस की होती हैं। ठीक है, पृथ्वी के समान जो आकृति वाले ग्रह हैं, ये सभी ग्रह जो चारों हैं, इनकी संरचना लगभग पृथ्वी जैसी ही है। ठीक, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह या पृथ्वी के समान ग्रह बोलते हैं। ठीक, पृथ्वी के समान होने के कारण इनका नाम है पार्थिव ग्रह। कैसा? पार्थिव ग्रह। पार्थिव माने धरती से संबंधित, पार्थिव। ठीक है, तुमने एक शब्द सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत हो जाता है, तो जमीन पे लमलेट हो जाता है, लेट जाता है। तो जब हम उसे ले जाते हैं बोलते हैं पार्थिव शरीर को उठाओ। पार्थिव माने धरती पर लेटा हुआ। ठीक है, पृथ्वी के संपर्क में। ठीक, तो हम रिपीट करें दोबारा। हमारा सूर्य कौन सी उसमें है? कौन से में है? आकाश गंगा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अब कोई बच्चा सोच रहा होगा गंगा ऊपर कहाँ से आ गई? आकाश गंगा जो है, हमारा जो अंतरिक्ष है, उसमें अरबों खरबों तारे हैं। अभी तो खोज चली ही रही है उनकी, अभी भी अंतरिक्ष का आता पता नहीं है कहाँ है। हम इस समय कहाँ हैं? पृथ्वी में। पृथ्वी पर है कि पृथ्वी में? तो हम इस समय कहाँ हैं? पृथ्वी की ऊपर पट्टी पर, ऊपरी सतह पे बैठे हैं। ठीक है, और अगर हम पूछा जाए तो वास्तव में हम कहाँ हैं? अंतरिक्ष में। कहाँ पे हैं? अंतरिक्ष में।
हम अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में एक घूमते हुए पिंड पर लगातार हम उसके साथ ही घूम रहे हैं। इस समय भी हम घूम रहे हैं। हम सुबह से कितने घंटे घूम गए? 3 बजने वाले हैं। सुबह हम 6 बजे उठे थे, 6 और 6 12, 6 घंटे और 3 घंटे 9 घंटे घूम गए हम। अब प्रश्न ये है कि सर हम सब घूम ही रहे हैं, धरती तेज घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं, तो गिर क्यों नहीं रहे? वायुमंडल भी हमारे साथ, क्योंकि वायुमंडल भी हमारे साथ ही घूम रहा है, पूरा का पूरा वायु, पेड़ वेड़ सब घूम रहे हैं। तो तुम्हें लगेगा ही ना कि जी घूम रहे हो कि हम घूम रहे हैं, या जी स्थिर है हम स्थिर हैं। जैसे 2 मोटरसाइकिल समान तेज गति से चल रही हो और दोनों बराबर दूरी पे आ जाएं। कभी बस में बैठिएगा आप लोग तो ये अनुभव कीजिएगा कि जब बस में बैठो, बस दोनों ओवरटेक कर रही है एक दूसरे को हाईवे पे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी तब आपको लगेगा कि हमारी बस स्थिर है क्या? ऐसा लगेगा जैसे हमारी बस बंद हो गई है? इस पे एक जोक भी बना था कि 2 आदमी मोटरसाइकिल चला रहे, अब अचानक दोनों की स्पीड बराबर आ गई, तो एक अचानक से बहुत तेज मुंह के बल गिरा। क्यों? क्योंकि उतर के उसे ये लगा था कि मेरी गाड़ी बंद होगी तो किक मार लूँ मैं। तो वो चलती हुई बाइक से उतरा, धड़ा 50 पंटे खा के खत्म हो गया। तो ये जोक था, और इसका यही होता है जब तेज गति के 2 वाहन समान दूरी पे आते हैं तो हमें ये भ्रम होता है कि हम दोनों स्थिर अवस्था में तो नहीं है कहीं, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो सूर्य आकाश गंगा में स्थित है, दुग्ध मेखला आकाश गंगा है वो, और सूर्य के परिवार को कहते हैं सौरमंडल। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे गर्म ग्रह देखो, शुक्र को कहते हैं गर्म ग्रह, और सबसे छोटा है जी भाई साहब बुध। अब शुक्र बुध पास में है लेकिन शुक्र पीछे है, तो गर्म तो ऐसे होना चाहिए कायदे में, ज्यादा हीट, तो शुक्र गर्म क्यों है? बताओ। ये छोटा है, इस पे कम पहुंचेगा, उस पे ज्यादा। नहीं, आपका लॉजिक गलत है। अगर तुम मान लो चूल्हे के जलते के पास तुम बैठे हो, तुम छोटे ही हो, पीछे कृष्ण कुमार बैठा है, तो गर्मी किसे ज्यादा लगेगी? आगे वाले। तो फिर इसे गर्म ग्रह क्यों नहीं कहते आखिर? सर विकिरण के कारण सही हीलियम के। हाँ देखो, शुक्र ग्रह पे पाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बादल, बहुत ज़्यादा भयानक। और हमने तुम्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट में बताया था कि CO2 गैस क्या करती है? जब सभी परावैंगनी किरणें जा रही होती हैं अपना काम करके शाम को, तो वो चाय के लिए रोक लेती है कि दीदी रुक जाओ, यहीं चाय पी लो, कहाँ जा रही हैं? ये जो हीट आप देख रहे हैं रेडिएशन से, हमें भी पसीना आ रहा लगातार, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। जो सूर्य की परावैंगनी किरणें धरती को गर्म करके वापस जा रही होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बादल उनको जकड़ लेते हैं और उस गैस को उन किरणों को वापस नहीं जाने देते, जिससे धरती लगातार गर्म हो रही है। कैसी हो रही है? सीधे बैठो लड़की, सीधे सामने मुंह करके बैठो, मुंह सामने करो। तो सूर्य का परिवार क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अच्छा, सबसे छोटा ग्रह? सबसे बड़ा ग्रह? सबसे गर्म ग्रह? जीवनदानी ग्रह? पृथ्वी के सबसे पास? क्यूपर बेल्ट के इस साइड वाले ग्रह? आंतरिक ग्रह। क्यूपर बेल्ट के इस साइड वाले ग्रह? ठीक है ना? सबसे बड़ा बृहस्पति। छल्ले वाला ग्रह? सबसे ठंडा? अब हम इसके MCQ लिखेंगे, ठीक है? हमने इसको हल्का फुल्का छान लिया है। अब इस पे जो प्रश्न बनेंगे आप लिखते जाइए लगातार। लिखिए, कौन से ग्रह स्थलीय ग्रह कहलाते हैं? देखो, स्थलीय माने स्थलीय ग्रह वही कहलाएंगे जो पृथ्वी के समान होंगे। बुध, कौन सा ग्रह स्थलीय ग्रह कहलाता है? बुध। अगला लिखें, पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? आप लोग जो वीडियो देखते हैं वो पूरा वीडियो देखा कीजिए, जिससे हमें अपनी कमी और अच्छाई पता चलते रहे बच्चों। और कमेंट बॉक्स में लिखा करो कि कैसा पढ़ा रहे हैं सर, क्या गुंजाइश है पढ़ने की। और तुम लोग यहाँ जो बैठे हो वो भी वीडियो देखो, क्योंकि मेरा 3 दिन टर्न रहता है, 3 दिन बाद गौरव सर पढ़ाते हैं, तो आप उनसे पढ़ सको। लिख लिए? BSPM लिख लो, इसका शॉर्ट करें BSPM। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है।
इनका दूसरा नाम भी लिख लेना, गर्म ग्रह, आंतरिक ग्रह और स्थलीय ग्रह, 4 नाम है ये। गर्म ग्रह, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह और स्थलीय ग्रह। ठीक है, हम समझे नहीं आपने कैसे लिखने के लिए बोला। हमने बोला था पार्थिव ग्रह किसे? पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं। तो पार्थिव ग्रह वो होते हैं जो जिनकी संरचना पृथ्वी के समान होती है। उत्तर में लिखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, अब प्रश्न की बराबर में ही लिख लो पार्थिव ग्रह ऑब्लिक स्थलीय ग्रह ऑब्लिक गर्म ग्रह ऑब्लिक आंतरिक ग्रह, यानी चारों नाम इसी के हैं पार्थिव की। ठीक है ना, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। अगर मैं पूछूं आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तब भी ये। पार्थिव ग्रह कौन से हैं, तब भी ये। गर्म ग्रह कौन से हैं, ये। स्थलीय ग्रह कौन से हैं, ये। ठीक है ना, यही चारों। BSPM शॉर्टकट में लिखेंगे, BSPM। BSPM। क्लियर, यस सर। बोला कराओ। यस सर। अब देखो गैसीय दानव किसे कहते हैं। गैसीय दानव, गैसीय दानव आंसर है बुध और बृहस्पति और शनि। बुध नहीं है, बृहस्पति और शनि। स्पीड से लिखो। बर्फ दानव किसे बोलते हैं। मतलब क्या नहीं है? दानव का मतलब ग्रह है, कुछ नहीं है। गैसीय ग्रह, क्या कह रही थी तुम। तब बुध भी है। नहीं, बुध नहीं है, बृहस्पति। बृहस्पति और शनि। अब लिखो बर्फ दानव किसे कहते हैं। बर्फ, तो शनि और वरुण। अरुण वरुण, ये जो सूर्य से अधिक दूरी पे होंगे वहाँ बर्फ अधिक मिलेगी और ठंडे ग्रह होंगे, वो कहलाएंगे बर्फ दानव। ठीक है, आइस जाइंट बोलते हैं इन्हें। इनको देखो सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण इनको बर्फ दानव बोलते हैं। आगे लिखें, मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सी पेटी पाई जाती है। देखो इसमें आंसर दिया, मंगल ग्रह ये है, बृहस्पति ये है, इसके बीच कौन सी पेटी पाई जाती है। क्यूपर बेल्ट। ये ऐसी बहुत सारे घने सघन तारों का समूह होता है, बहुत लंबा लंबा, जिसमें बहुत सारे कॉमेट्स, बहुत सारे धूमकेतु होते हैं छोटे छोटे, इसलिए इसको धूमकेतु बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्यूपर बेल्ट क्षुद्र ग्रह पेटी। सर क्वेश्चन बोलने। क्वेश्चन लिखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच कौन सी बेल्ट पाई जाती है। आंसर लिखेंगे क्षुद्र ग्रह पेटी या क्यूपर बेल्ट। अगला लिखिए, एक बौना ग्रह मैक बौना ग्रह कहाँ पाया जाता है। लिखो, मैक बौना ग्रह कहाँ पाया जाता है। मैक आंसर क्यूपर बेल्ट। मैक बौना ग्रह कहाँ पाया जाता है। इसे मिटा दूं मैं। क्यूपर बेल्ट, क्यूपर एक नहीं। देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी, इसको बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। सर इसके दो आंसर है क्वेश्चन के। बेटा एक अंग्रेजी में एक हिंदी में। अच्छा सर। कॉमन सेंस रखा करो मुस्कान। सर आपने बोला ना तो हमने। इसकी खोज की थी जॉर्ज लेमेतेयर। जॉर्ज लेमेतेयर, जॉर्ज लेमेतेयर। अगला लिखें, सोलर सिस्टम या सौर प्रणाली की खोज किसने की।
तेज कलम चलाओ, वीडियो लंबा हो जाता बच्चों। सोलर सिस्टम या सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस। सोलर सिस्टम या सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस। देखो, ग्रहों की गति की खोज किसने की? ग्रहों की गति की खोज किसने की? ग्रहों की गति की खोज किसने की? केपलर। ग्रहों की गति की खोज किसने की? केपलर ने। आज के जो प्रश्न पूछूंगा बच्चों, मैं इसी वीडियो से संबंधित पूछूंगा। जो YouTube पे देखेंगे मेरा वीडियो, तो आप इससे ये पता चल जाएगा कि आपने पूरा वीडियो देखा या सुना या नहीं, या स्किप कर दिया। तो ध्यान से सुनिएगा, हम बाद में रिकॉल करेंगे। देखो, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत तुम्हें लिखा है, बताओ, किसी को आइडिया है? मंगल ग्रह पे बताओ क्या नाम है उसका? माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है वो। निक्स ओलंपिया, मंगल ग्रह पे। ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। मिक्स मत कर देना। देखो, परसों की छुट्टी रहेगी, 17 की तुम्हारी भी छुट्टी है, विश्वकर्मा पूजा है, तो कल स्कूल कर लो, उसके बाद बताना, ठीक है? परसों फिर जल्दी पढ़ाएंगे। देखो, पीला ग्रह किसे कहते हैं? येलो, बृहस्पति। सौर मंडल का जन्मदाता कौन हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? सौर मंडल किसका परिवार है? तो सूर्य हुआ जन्मदाता, नहीं हुआ? लिखिए, अपसौर किसे कहते हैं? अपसौर और उपसौर दो होते हैं। पहले अपसौर लिखो। अपसौर किसे कहते हैं? आंसर लिखिए। किसी ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी को, किसी ग्रह की सूर्य से अधिकतम दूरी को, सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहेंगे। अधिकतम दूरी। दूरी को अपसौर कहते हैं। ठीक है? सूर्य से सबसे अधिक दूर कौन सा? वरुण। और सूर्य के सबसे अधिक पास कौन सा? बुध। इसे कहेंगे उपसौर। आंसर लिख लो। उपसौर किसे कहते हैं? सूर्य से निकटतम दूरी को या कम से कम दूरी को उपसौर कहते हैं। इस दूरी को उपसर्ग करेंगे, ये वाली लाइन को। उपसौर और अपसौर। क्लियर हो गया? अगला लिखें क्वेश्चन। सूर्य किसका बना है? सूर्य तारा है, लेकिन बना किसका हुआ है? सूर्य। हीलियम और हाइड्रोजन दोनों। सर, सूर्य किसका बना है? अपसौर उपसौर समझ गए? सूर्य से अधिकतम दूरी कहलाएगा अपसौर, न्यूनतम दूरी उपसौर। ठीक है? आप लिखो सूर्य किसका बना है? 71% हीलियम, 26% हाइड्रोजन और 27% अलग अन्य चीज़ें। 71% हीलियम He,
27%, सॉरी 26% हाइड्रोजन, 7% अन्य गैस हैं। सूर्य क्या है? तारा। सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा। ब्रह्मांड में चमचमाता हुआ बहुत तारा। हीलियम और हाइड्रोजन, मुख्य रूप से सूर्य बना हुआ है हीलियम हाइड्रोजन और 7% अन्य गैसें हैं। अच्छा, चंद्रमा कैसे चमकता है? सूर्य की परावर्तित रोशनी से। ठीक है। सूर्य की किरणें जमीन पर कितनी देर में आती हैं तो पता होगा? 8 मिनट। सब 8 मिनट 22 सेकंड। और चंद्रमा की किरणें 1 मिनट 25। 1 मिनट 25 सेकंड सही जवाब है। आप दोनों लिख लीजिए। सनलाइट जो होती है कितना समय लेती है? 8 मिनट 22 सेकंड। और मूनलाइट लेती है 1 मिनट 25 सेकंड। इसका मतलब चंद्रमा दूर है, चंद्रमा पास है। ठीक है। अभी चंदा मामा की पूजा होने वाली है कुछ दिन में, बकरा चौथ आ जाएगी। करवा दो। हाँ वही। इसको बकरा चौथ क्यों कहते हैं मालूम है तुम्हें? चलो हम सबके लिए नहीं बोलते, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे इसलिए बाद में बताएंगे। चलो इसका इतिहास देखो। कौन से ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है? सबसे अधिक है, सबसे कम है लिखना पहले। ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है। बुध का। हाँ वो तो ऑब्वियसली बात है। देखो परिक्रमण कहते हैं परिक्रमा लगाना। ठीक है ना। तो एक व्यक्ति पास खड़ा है, एक दूर खड़ा है, तो कौन जल्दी सूर्य की परिक्रमा लगा लेगा? पास वाला। और दूर वाला सबसे ज़्यादा। 400 से अधिक साल लगते हैं वरुण को परिक्रमा लगाने में सूर्य का एक, क्योंकि सबसे दूर है वो, अपसौर पे है। ठीक है। यहाँ तक पहुँचेगा तो 400 साल लगते हैं एक परिक्रमा लगाने में। और बुध को लगते हैं 88 दिन। कितने? 88 डेज। पृथ्वी को कितना समय लगता है बताओ? 364 दिन और मेरे ख्याल से 23.5 घंटे ऐसा कुछ, तो 365 मान लेते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन। इसीलिए बोलते हैं एक साल हो गया पूरा। पृथ्वी सूर्य का पूरा एक परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लेती है और एक साल समाप्त हो जाता है, एक साल का समय। और हम एक साल बड़े हो जाते हैं, बर्थडे मना लेते हैं, केक काट लेते हैं। सर बुध के बाद आपने कौन सा क्वेश्चन बोला है? हमने बोला था सबसे कम परिक्रमण काल किसका? बुध का। और सबसे अधिक है वरुण का। पृथ्वी का कितना है? अब एग्जैक्ट नहीं पता इसलिए वरुण का सबसे अधिक लिख लो। 400 साल से ऊपर है। कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? बुध शुक्र। बिल्कुल सही जवाब। बुश बोल दो उसे, बुश। बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। कौन से ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र। सबसे ज्यादा शनि क्या है? बृहस्पति की 27 है शायद, पता नहीं 27 ही नहीं करें। हरा ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। हरा ग्रह नहीं, वरुण। अरुण। हाँ लाइट में देखो हरा ग्रह किसे बोलते हैं? अरुण। बुध और शुक्र, बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, इस वीडियो में से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में और ऐसा आएगा घुमा के, इसलिए कोई प्रश्न छूटे ना। किसी में कंफ्यूजन हो पूछ ले। किसे कहते हैं? अरुण। अगला लिखें। सूर्य के फोटोस्फीयर का तापमान कितना है? फोटोस्फीयर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहरी आवरण को कहते हैं फोटोस्फीयर, बाहरी, जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? नाभिकीय संलयन।
नाभिकीय संलयन लिख लीजिएगा, नहीं लिख रहा हो तो। सर क्या बोलना? लिखा चुके हैं पहले हम। सूर्य क्यों चमकता है? नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 21। आगे एक और लिख लो। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना, 109। 109 गुना। अगला लिखें, सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा। चलिए, गर्मी बहुत अधिक है और मैं आज ऐसा रंग पहना हूं दुर्भाग्य से कि ये सारी की सारी ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। तो अब आज का सवाल यूट्यूबर्स के लिए ये है कि ऐसा कौन सा रंग है जो हमें गर्मियों में पहनना चाहिए और जो सारी की सारी किरणों को परावर्तित कर दे। उम्मीद है आप मेरा वीडियो देखकर इसका आंसर देंगे और जुड़े रहिए हमसे NMMS की परीक्षा की 100% सफलता के लिए। हम अच्छी कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। 100 कुछ ज़्यादा बोल दिया, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।